Hello, welcome back to Dehradun Wala Vlogs, a channel where we share content relating to what we read, learn, and explore. So, आज we are going to go back to the city because city ही इतना बड़ा है, so we thought we need to explore the other side of the city. So, जैसा कि आपने हमारे पिछले vlog में देखा होगा, we got down at Town Hall, we went to the left-hand side of the city and explored Darling Harbour. आज का प्लान हम फिर से टाउन हॉल में उतरेंगे बट इंस्टेड ऑफ टर्निंग लेफ्ट लाइक वी डिड लास्ट टाइम वी गोना टर्न द अदर वे अराउंड एंड एक्सप्लोर फ्रॉम टाउन हॉल to Barangaroo side. So join us as we go back to the city and explore the other unexplored side. I have found a newfound love for the train. यहाँ से straight into the city in 20 minutes flat. तो हमने कहा चलो ठीक है 5 मिनट चल के जाते हैं। ये वो आदमी है जो कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेता था क्योंकि बीमार पड़ जाता था। वो बीमार तो अभी भी पड़ता हूँ बट रिस्क थोड़ा तो लेना पड़ेगा। पहले डबल मास्क ना वही डबल मास्क पहन के चलेंगे। आज हम देखिए इतनी ठंड अब ठंड कम हो गई है बट ये जाती हुई ठंडी ना बीमार करती है। तो हम अभी भी फुल्ली जैकेटेड। अभी तो ठंड पड़ेगी नवंबर एक्चुअली अक्टूबर एंड तक। नवंबर में तो गर्मी आ ही जाएगी यहाँ पर। Up until then we got to be a bit more careful. वेरी केयरफुल एक्चुअली। और ये आगे हमारी ट्रेन। ये कहते हैं येलो लाइन के पीछे ही खड़े होना चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बड़ा गैप ये जो लिखा है ना माइंड में गैप। साइड में तो जो उतर रहे हैं उनको पहले उतरने देते हैं फिर हम चढ़ेंगे। इतना बड़ा गैप है। हम तो पहुँच गए ट्रेन। मास्क के पीछे स्माइल नहीं देख सकते। अब जाके सीधा टाउन हॉल में उतरेंगे। ट्रेन राइड तो बहुत ही स्मूथ थी। 20 मिनट में हम रॉकडेल से आ गए हम सिटी। ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे देन वी विल बी इन द हार्ट ऑफ टाउन हॉल। तो ये आ गए थे अब टाउन हॉल और ये आगे सीधे जॉर्ज स्ट्रीट। तो पिछली बार हम यहाँ से राइट जाकर लिवरपूल गए थे। आज हम लेफ्ट जाएंगे और जॉर्ज स्ट्रीट को एक्सप्लोर करेंगे इस साइड। सो ये जो सिडनी का जॉर्ज स्ट्रीट पे जिस पे हम चल रहे हैं इसको ओरिजिनली हाई स्ट्रीट माना जाता था। ये वन ऑफ द बिजिएस्ट स्ट्रीट्स इन सीबीडी है। अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप सारी लिस्टेड कंपनीज मोस्टली इस स्ट्रीट में है या बरांगरो साइड में ही होंगी तो यही इसी को मेन हार्ट ऑफ सिटी बोला जाता है जॉर्ज स्ट्रीट। ये आगे ट्रैम का और हम जॉर्ज स्ट्रीट में सीधा जाने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग आई है सामने। तो उसकी फोटो दिखाते हैं। हाँ क्यूबीबी सामने और क्यूबीबी के तो मूवी भी बनी है क्वीन विक्टोरिया पे। तो आई थिंक इट वाज अब्दुल करके एक मूवी थी। तो क्वीन विक्टोरिया ही थी जिन्होंने एक्चुअली वो कॉलोनियल टाइम में वो मेन क्वीन थी। So, ये अभी हम टाउन हॉल के स्टेशन से निकलकर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे वुलवर्ड्स विच इज़ अ गुड ग्रोसरी शॉप। फिर सीधा एक यूवीबी की बिल्डिंग देखनी शुरू हो गई है। देयर इज आल्सो कैथीड्रल ऑन द लेफ्ट बट सो मच बजिंग पीपल अराउंड। लुक एट द वाइब। यूवीबी घूमते हुए चलना अंदर से। ये देखिए ये सीगर इनका मफिन ले गया। एक नोट उड़ के चला गया। जा रहे हैं ये जो रोड जा रही है सीधे जाएंगे तो जॉर्ज स्ट्रीट कहते हैं और ये जो ऐसे जा रही है जो रोड ऐसे ये ड्रूइट स्ट्रीट है और सामने वो है क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति बोलेंगे क्या बोलेंगे? स्टैचू मूर्ति भगवानों की अच्छी लगती है। सामने देखिए लिखा हुआ भी आ गया क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग। अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। ये थी क्वीन विक्टोरिया।
ये हेरिटेज बिल्डिंग अगेन, बहुत ही सुंदर। अंदर इसको मॉल बना दिया है, बट कीपिंग दैट हेरिटेज एंड एंशिएंट फील अभी तक है उसमें। तो हम जॉर्ज स्ट्रीट पे तो सीधे जाएंगे ही, पर हमने सोचा एक बार क्वीन विक्टोरिया के अंदर जाकर उसके थ्रू जॉर्ज स्ट्रीट को कट करते हैं। और ये आ गई क्वीन विक्टोरिया। So as you take in the grandeur of this Queen Victoria building, also known as QVB, it'll be important for you to know that this is again a heritage building and this was made somewhere in 1893. और इस बिल्डिंग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके जो बड़े बड़े डोम्स ऊपर हैं, जो आपको आगे जाके दिखाते हैं, वो उसी स्टील से बनाया गया था जिससे यहाँ की ट्रेन्स, ट्रैम लाइन्स वगैरह बनाई जा रही थी। तो ये सब अगर बिल्डिंग 1893 में बन चुकी है तो कभी कभी तो मुझे लगता है हमारी जनरेशन में हम क्या ही बना रहे हैं आजकल। तो यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मैं दिखाती हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, वो है ये ट्रेडिशनल स्टेयरकेसेस। लोग जनरली लिफ्ट लेते हैं, हम देखिए आज भी ये वही हैं स्टेयर्स, थोड़ा अपकीप किया होगा, पर आज भी आप सोचिए वी आर वॉकिंग ऑन द सेम स्टेप्स दैट समवन वॉकड ऑन 200 years ago before us। तो यहाँ पर ऐसे रिलिक्स एंड हेरिटेज बहुत ज़्यादा है इस सिडनी में, और प्रिजर्व भी करके रखते हैं इसको। है तो हमारे पास भी, पर हम और थोड़ा प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्लोरिंग, ये सब कुछ को ट्रेडिशनल है। कैफ़े वैफे बना रखा है, आप देखिए। सब जो ऊपर शॉप्स के ऊपर की जो विंडो सिल्स हैं वो सब कंसिस्टेंटली एक ही मॉडल पे है। तो इधर यूनिफॉर्मिटी पे बहुत फोकस किया जाता है। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और ये हम टॉप फ्लोर पे विच इज़ सेकेंड। आप देखिए लेफ़्ट और राइट में क्या यूनिफॉर्मिटी बना रखी है इन्होंने, सब कुछ एक ही साथ। और ऊपर के जो येलो विंडो सिल्स हैं दे आर रिफ्लेक्टिव ऑफ दैट लंदन यूरोपियन स्टाइल। तो इधर का यही है मेन खासियत, इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द पैटर्न। तो अगर आपने वो पुराने इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े होंगे, चार्ल्स डिकेंस, या वो जो 200 साल पुराने हैं, जब वो डिस्क्राइब करते हैं ना कैसे होता था, वो ऐसे होता है। घड़ी के ऊपर बाय अपॉइंटमेंट टू हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ II, टुरेट क्लॉक मेकर्स ने बनाया है ये घड़ी। हाँ, सिर्फ घड़ी को बनाया, बट ऊपर इट इज़ रिफ्लेक्टिव ऑफ, आई थिंक वो क्वीन का जो घर नहीं है वैसा है। तो बाहर पूरा कमर्शियल, अंदर ये क्वीन विक्टोरिया बिल्डिंग को कन्वर्ट करके ऐसे मस्त बना दिया है। पेंटिंग, यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ना? पहली बार जो आया था विजय तो मीटिंग के लिए आया था, तो फटाक से आके फटाक से चला गया, कभी लेजरली उसने मज़े नहीं उठाए यहाँ के। जब मैंने तो बहुत घूमी हूँ यहाँ पर। ये जो है ना, ये क्राउन को ऐसे क्राउन डिपेक्ट करता ही है, ऐसे देखिए। कमेंट्स पे लिख के बताइए कि आपको क्राउन का टॉप पार्ट दिखता है कि नहीं इसमें। मेरे तो ऑफिस से बहुत पास है, नहीं है
तो किसी दिन डार्लिंग यहाँ पर चले गए, किसी दिन यहाँ आ गए, बट यहाँ मैंने आना बंद कर दिया है क्योंकि बहुत खाने की जगह है, टेम्पटिंग हो जाता है, टेम्पटिंग। ये भी किसी क्लॉक मेकर ने बनाया है। तो इसका मज़ेदार चीज़ ये है, आप नीचे से देखिए, इट इज़ हंग फ्रॉम द टॉप, तो ऊपर से लटकता हुआ है, नीचे कोई उसको वो नहीं दिया हुआ है, सपोर्ट नहीं। तो इसको ऊपर से देखिए, सोचिए कितना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा सो दैट इट ग्रेविटी डजंट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इट। ये दुकानें हैं, तो कहते हैं यहाँ पर सब हाई एंड दुकानें हैं। ये देखिए मों ब्लांक आ गया, ये कोई डिज़ाइनर आ गई चीज़, मों ब्लांक की दुकान। यू स्टिल डोंट यूज़ योर पेन ना? अभी औकात नहीं है उसको यूज़ करने की। उसमें इसको एक बार मिला था गिफ्ट में, उसने आज तक इसको यूज़ नहीं किया, ये बोल के उसकी तो इंक भी सूख गई होगी अब। और ये देखिए ये सब, no, the day you're truly worthy of it, Montblanc will release a series with your name, the Siva series। उतना वर्दी होना है। तो सीढ़ी से वापस नीचे चलते हैं और इससे ऐसे बाहर निकलेंगे तो जॉर्ज स्ट्रीट के दूसरे साइड आ जाएंगे। ये है QBE, QBE एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी बिल्डिंग है ये। और ये आ गया सिवा का बिल्डिंग, गेस कर कौन सी है? एप्पल का स्टोर। एक बार मेरे को सबसे ज़्यादा स्टन यहाँ लगा, एक बार मैं स्टोर में गई, ठीक है, ऑफिस का कुछ खरीदना था, तो आके मेरे को कहते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट है। मैंने किस चीज़ का अपॉइंटमेंट, हमें क्या पता था कि अपॉइंटमेंट। तो मैंने फिर हम लोग वो करने लगे, हमने कहा वो इतना सारा खरीदा, तुमको अपॉइंटमेंट देना मत दो, नहीं तो सैमसंग से जाके ले लेंगे। नहीं नहीं आइए 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 प्लीज़ 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 करके फिर चौबंदी करने लगे। ये देखिए 3 लेयर का एप्पल का बिल्डिंग, दिस इज नथिंग बट शो ऑफ। जब सब कुछ ऑनलाइन होता है तो मेरे को तो काम से मतलब है, ये करो, यहाँ से खरीदो, कहीं से खरीदो, और कुछ एप्पल एडिक्ट्स हैं इस दुनिया में। आ गई लुई वुइटन की दुकान, तो यहाँ पर हस्बैंड की दुकान, वहाँ वाइफ की दुकान। अब यहाँ से सारे के सारे वो बिग बिग ब्रांड दिखने लगेंगे आपको। ये आगे कार्टियर खुलने वाला है, फिर टिफनी उस साइड है, ये सब बस वो कहते नहीं हाथी के दांत देखने का और खरीदने का। और यहाँ से देखेंगे, फिर हम जाएंगे इंडिया, फिर हम सदर बाजार में बोलेंगे, गफ़ार मार्केट में बोलेंगे भैया इसका फ़र्स्ट कॉपी दे दीजिए हमें, हम वही पहन के घूमेंगे। RM विलियम्स की दुकान में गया, उतनी तेज़ी से बाहर आ गया। टू एक्सपेंसिव, $200 का पेन। ये एक बहुत ही पुरानी हेरिटेज बिल्डिंग है, 1891 की। अगेन वेरी सिमिलर टू QBE, इसके अंदर भी दुकानें बना रखी हैं इन्होंने।
है वीवर्क की बिल्डिंग, दिख है? गए तो वीवर्क की बिल्डिंग में एक बार मेरा ऑफिस का बंदा और मैं गए थे, हम लोग महान से आइडिया के लिए आए थे। हाँ, एक मिनट, वीवर्क वो क्या कहते हैं उसको, अरे लोग बड़ा सा एक ऑफिस उठाते थे, उनको अपने ऑफिस रखने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव वर्क स्पेसेस। हाँ, तो हम लोगों ने अपना महान सा दिमाग लगाया था एक बार, हम देखने आए थे अगर हमने अपना ऑफिस छोड़ दिया तो यहाँ आके हम लोग काम कर सकते हैं। फिर मैंने बोला कि इतनी मेहनत करनी है तो हम घर से ना काम कर लें। ये कोविड के टाइम पे था। एक काम के ऊपर आइए, ऊपर से ये सब ऐसे हैं, आप ऐसे आ सकते हैं। यहाँ पर वर्क स्पेसेस हैं, अपना अपना ऑफिस आप ले लीजिए, बरिस्ता है, फूड ब्रास है, ये सब है। तो जितनी तेज़ी से हम ऊपर आए थे वही वक्त देखने के लिए, उससे ज़्यादा तेज़ी से दो चंबू वापस नीचे उतर के चले गए। इस पे ट्रैफिक लगा रखे हैं। हाँ, आया। That's very nice. ये आ गया वीवर्क का। लेट सीन था इसका। ये आ गया स्टेशनरी की दुकान। इसके अंदर मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं दे नो आई हैव अ बिग सकर फॉर स्टेशनरी। ओ कुछ हो गया है। हम जा रहे हैं डायमॉक्स में, विच इज़ द बुक स्टोर। चलो, अब ये जो इसने हाथ पकड़ रखा है ये कोई रोमांटिक नहीं है, इट्स इकोनॉमिक रीजंस। कुछ खरीद ना लूँ। ये देखिए 2 लेवल्स ऑफ बुक्स, बहुत किताबें हैं। ये पूरा फिक्शन का सीरीज है। This is one of the biggest running still on bookstops. और 2 स्टोरीज हैं। और देखिए ये आ गई ट्रैम हमारी तरफ। हमें ना ऐसे फ़ोटो खींचते हुए देखकर लोग सोचते हैं हम लोग टूरिस्ट हैं, तो हम कहते हैं हाँ हम टूरिस्ट हैं, क्योंकि 2 साल की कोविड के बाद हम खुद ही अपने देश को पहली बार खुद ही देख रहे हैं। मेरी क्या बर्बरी की है? ना तो मेरे पास शेयर्स है उसमें, ना तो मेरे पास कोई बर्बरी का सामान है, और वो भी एक इकलौता ग्लास गॉगल्स पहनती मैं बर्बरी का, वो भी किसी तरह PF को जोड़ जाड़ के मैंने ख़रीदा था। और उसके बाद बर्बरी का चश्मा ख़रीदने के बाद मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो मेरे को पूछता है, नाम पूछता है, इसमें ज़्यादा दिखता है। मैंने कहा इसमें ज़्यादा दिखता है, इतने पैसे में तो ज़्यादा दिखना चाहिए, इसमें विजन दिखना चाहिए इसमें। बहुत ऐसे मिला था, हम खरीद तो लेते किसी तरह, फिर उसको जस्टिफाई करते रहते, नहीं ठीक खरीदा, इसमें ज़्यादा दिखेगा हमें। ये आ गया मार्टिन प्लेस। इधर ही उस दिन उतर के मैं घूम गया था। तो ये आ गया हम चल के मार्टिन प्लेस। मार्टिन प्लेस का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो मैं आपको दिखाती हूँ सामने से। वो है उसका फाउंटेन। ये टाउन हॉल के बाहर किसी शादी हो रही है, तो हम इन लोगों को गुड लक, शादी की फोटो, हाँ पार्टी की फोटो, हम इन लोगों को गुड लक कहना चाहेंगे। ये बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स। हाँ बट बिल्डिंग तो है ना। सो टाउन हॉल से उतर के QVB से होते हुए हम लोग अपने जॉर्ज स्ट्रीट में चलते मार्टिन प्लेस तक आ गए। But this video is getting too long, so let's cut this here. But don't forget to see the next part as we continue to Barangaroo. So if you've enjoyed as much as we did till we've reached
Martin Place, then don't forget to like, share, and smash that subscribe button. Till then, thank you so much for watching. Signing off, this is Dehradunwala Seva and Divya. And don't forget to watch the next parts as we explore through Barangaroo. Bye.